Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Are you okay? I hope so. Beta, today there is our last lecture of I Have a Dream. So let's see. In last 4 lectures, we are discussing or we are reading I Have a Dream, a speech given by Martin Luther King. So come on page 43. Page 43 of your book, and we were almost third last paragraph. You can say, I have a dream today. I have a dream today. Dream of Martin Luther King. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Valley mean hill, wadi. Exalted mean glorified, uplift. Glorified, uplift, रेज्ड, बुलंद करना. कहता मेरा ख्वाब है वन डे, एक दिन हर जो वैली है, हर जो वादी है, वो क्या होगी? अपलिफ्ट की जाएगी, उसको बुलंद किया जाएगा, वो बुलंद हो जाएगी. एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो. जो भी हिल है, जो भी माउंटेन है, वो लो हो जाएगी, उसको लो कर दिया जाएगा. द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन. रफ मीन अनइवन, अनइवन. प्लेन मीन फ्लैट. जो रफ प्लेसेस हैं वो फ्लैट हो जाएंगी, वो क्लियर हो जाएंगी. एंड द क्रुकेड प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट. क्रुकेड मीन कर्व्ड, ट्विस्टेड. कर्व्ड, ट्विस्टेड, नॉट स्ट्रेट, जिसको हम कह सकते हैं बल खाती हुई. कहते हैं जो क्रुकेड प्लेसेस हैं वो क्या हो जाएंगी? विल बी मेड स्ट्रेट. वो डायरेक्ट हो जाएंगी, वो अनबेंट हो जाएंगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी. एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड. ग्लोरी मीन वर्शिप, ऑनर, शान. लॉर्ड मीन है अल्लाह, एंड रिवील्ड मीन एक्सपोज, डिस्प्ले, शो. एक्सपोज, डिस्प्ले, शो. और अल्लाह की जो ग्लोरी है, अल्लाह की जो शान है, उसको क्या किया जाएगा? एक्सपोज किया जाएगा, शो किया जाएगा, उसको ज़ाहिर किया जाएगा, या वो ज़ाहिर हो जाएगी. एंड ऑल फ्लैश शैल सी इट टूगेदर. फ्लैश मीन ह्यूमन, पीपल, जनरली ह्यूमन, पीपल. और जितने भी इंसान हैं, जितने भी लोग हैं, इसको इकट्ठा देखेंगे. किसको देखेंगे? ग्लोरी ऑफ लॉर्ड, ग्लोरी ऑफ अल्लाह. दिस इज अवर होप. ये हमारी उम्मीद है. दिस इज अवर होप. दिस इज द फेथ. इस फेथ की बेस पे, या ये हमारा फेथ है, ये हमारा ईमान है, ये हमारा बिलीव है. विद विच आई रिटर्न टू साउथ. इस फेथ की बेस पे मैं साउथ की तरफ वापस जा रहा हूं, मैं साउथ की तरफ वापस जाऊंगा. विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर अ स्टोन ऑफ होम. ह्यू आउट. ह्यू आउट मीन फॉर्म, फॉर्म, कार्व आउट, carve out, shape, cut out. Form, carve out, shape, cut out. In Urdu तराशना, तराशना. कहता हम क्या करेंगे? With this faith, इस faith की बेस पे, इस ईमान की बेस पे, इस यकीन की बेस पे, will be able to hew out the mountain of despair. Despair mean hopelessness, despondency. Hopelessness, despondency, नाउमीदी. कि जो माउंटेन है डिस्पेयर की, जो माउंटेन है होपलेसनेस की, जो माउंटेन है नाउमीदी की, इस फेथ की बेस पे, इस यकीन की बेस पे, इस ईमान की बेस पे हम क्या करेंगे? उस जो डिस्पेयर की माउंटेन है उसमें से अ स्टोन ऑफ होप, होप का एक पत्थर क्या करेंगे? तराशेंगे. अ स्टोन ऑफ होप, होप का एक पत्थर तराशेंगे. किस में से? मायूसी की वादी में से, मायूसी के पहाड़ में से हम होप का एक पत्थर तराशेंगे इस फेथ की बेस पे. विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैगलिंग डेस्कर्ट्स ऑफ आवर नेशन इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड. विद दिस फेथ, इस फेथ की बेस पे, इस ईमान, इस बिलीफ की बेस पे वी विल बी एबल, हम इस काबिल हो जाएंगे, इस काबिल होंगे टू ट्रांसफॉर्म, टू चेंज, टू कन्वर्ट द जैगलिंग. जैगलिंग मीन बेटा अनप्लेजेंट साउंड, इरिटेटिंग साउंड,
डिसऑर्गेनाइज्ड बेरब्त साउंड की मीनिंग में यूज होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड डिसऑर्डर की मीनिंग में ये यूज होगा। डिस्कॉर्ड मीन क्लैश, लैक ऑफ हार्मनी, एग्रीमेंट एंड यूनिटी। क्लैश, लैक ऑफ हार्मनी, एग्रीमेंट एंड यूनिटी। एंड नेक्स्ट मैंने कैन बी कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं इस फेथ की बेस पे हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म द जैगलिंग डेस्कट ऑफ अवर नेशन। जो हमारी नेशन का एक जैगलिंग डेस्कट है, जो हमारी नेशन की बेरब्त किस्म के क्लैशेस हैं, डिसएग्रीमेंट है, डिस यूनिटी नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। किस में, ब्यूटीफुल सिंफोनी ऑफ ब्रदरहुड। नाउ सिंफोनी मीन हार्मनी ऑफ साउंड, यूनिटी, हार्मनी ऑफ साउंड, यूनिटी। हम इसको क्लैश को, डिसऑर्डर को, इसको हम कॉन्फ्लिक्ट को किस में चेंज करेंगे, सिंफोनी ऑफ ब्रदरहुड, हार्मनी ऑफ ब्रदरहुड, यूनिटी ऑफ ब्रदरहुड। विद दिस फेथ, इस फेथ की बेस पे, इस फेथ की वजह से, इस फेथ के साथ, इस ईमान के साथ, इस बिलीफ के साथ वी विल बी एबल टू वर्क टूगेदर। हम इकट्ठे काम करने के काबिल होंगे, हम इकट्ठा काम करेंगे। वर्क ए मीन स्ट्रगल, एफर्ट, स्ट्रगल, एफर्ट, टू प्रे टूगेदर, इकट्ठी दुआ करेंगे। वर्क टूगेदर, टू प्रे टूगेदर। अब बेटा इस पॉइंट को समझेंगे कि जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, यू हैव ड्रीम्स, आपके पास ड्रीम्स हैं, फिर उन ड्रीम्स पे आपका बिलीव होना चाहिए। जो इधर इससे जो वर्ड यूज किया हुआ है, फेथ का वर्ड यूज किया हुआ है, ड्रीम, फेथ, बिलीव। और उसके बाद जो थर्ड जो कहने इंग्रेडिएंट है फॉर फुलफिलिंग योर ड्रीम्स, वो थर्ड इंग्रेडिएंट और थर्ड कंपोनेंट क्या है, वर्क, स्ट्रगल, एफर्ट। और नेक्स्ट जो साथ ही इससे मेंशन कर दिया, वो क्या कर दिया है, प्रे, दुआ भी करेंगे। अब बेटा अब इसको यूं कहने को आया हुआ ड्रीम स्पीच है मार्टिन लूथर किंग की, लेकिन इसमें इसने पूरी की पूरी अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने की, अपने ड्रीम्स को अचीव करने की, अपने ड्रीम्स को अकम्प्लिश करने की एक आपको फिलॉसफी भी बता दी, आपको प्रिंसिपल भी बता दिया कि आपके पास ड्रीम्स होने चाहिए। ड्रीम्स मीन एम, गोल, विजन। फिर उसके बाद आप उन ड्रीम्स पे बिलीव भी करें, उन पे यकीन भी करें। आपका सेल्फ बिलीव होना चाहिए उन ड्रीम्स पे। ये ना हो कि आपको खुद ही अपने ड्रीम्स पे, अपने एम पे यकीन नहीं है, तो लोग कैसे यकीन करेंगे। और ड्रीम्स की हद तक और बिलीव और फेथ की हद तक भी नहीं। तीसरा काम जो अब आपने करना है वो वर्क है, वो स्ट्रगल है, वो एफर्ट है। आप स्ट्रगल भी करेंगे, एफर्ट भी करेंगे, और यहां तक भी नहीं बात बनेगी जब तक अल्लाह को साथ लेके नहीं चलेंगे, जब तक प्रे, दुआ नहीं करेंगे। एफर्ट के साथ दुआ भी करनी है, अपनी एफर्ट को अल्लाह से कबूल भी करवाना है। अब ये चार काम अगर आप कर लेते हैं तो फिर अल्लाह का फजल अगर आपके साथ शामिल हाल होता है तो आप अपने ड्रीम को, अपने टारगेट को क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। तो अब आप क्या कह रहे हैं जी कि वी विल बी एबल टू वर्क टूगेदर, इकट्ठे काम करने के काबिल होंगे, प्रे टूगेदर, टू स्ट्रगल टूगेदर। वही वर्क और स्ट्रगल साथ आ गया, इकट्ठी मेहनत करेंगे। अब बेटा यहां पे एक और चीज माइंड में रखेंगे। जनरली कहा जाता है जी कि दो तीन चीजें ऐसी हैं दुनिया की कोई ताकत आपको करने से नहीं रोक सकती, और अगर वो काम आप करें तो फिर दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की ताकत का वर्ड यूज कर रहा हूं, वो आपको नाकाम होने से रोक भी नहीं सकती। मीन वो आपके नाकामी में हड्डल नहीं डाल सकती, मीन कामयाब होने से आपको रोक भी नहीं सकती। और वो क्या है, सबसे पहले क्या है जी, दुआ। इसको नंबरिंग बेशक, अगर आप दुआ करना जानते हैं, अगर आपको दुआ करना आती है, अगर आपको अल्लाह को साथ लेके चलना आता है, अल्लाह के साथ आपका लिंक मजबूत है, और साथ ही फिर अगर आप मेहनत भी करते हैं, तो मेहनत से कोई किसी को नहीं रोक सकता। मेहनत करने से आज तक किसी ने किसी को रोका या कोई रोक सकता है? ये अमीर भी कर सकता है, ये गरीब भी कर सकता है, ये कोई भी कर सकता है, दुआ कोई भी कर सकता है। अगर आप दुआ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर अल्लाह का फजल आपके साथ है, तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ये भी यही बात कर रहे हैं, हम इकट्ठी मेहनत करेंगे, इकट्ठी दुआ करेंगे, इकट्ठी स्ट्रगल करेंगे, टू गो टू जेल टूगेदर, इकट्ठे जेल में जाएंगे, टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टूगेदर, फ्रीडम के लिए इकट्ठे खड़े होंगे। अब ये बेटा अगेन ये जो लास्ट लाइन है मीन इस पैराग्राफ की, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये सारे काम हमने करने हैं, नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे,
knowing that we will be free one day, knowing that we will be free one day, ये सारे काम हम करेंगे ये जानते हुए कि एक दिन हम आजाद हो जाएंगे। बिलीव, अगेन बिलीव, कि आप जो मेहनत कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, आपको इस मेहनत पे यकीन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है ये मेहनत मुझे कहां लेके जाएगी, तो ये मेहनत इफेक्टिव नहीं होगी। कहता हमने सारे काम करने हैं लेकिन इस बिलीव के साथ, इस फेथ के साथ कि एक दिन हम क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, हम फ्री हो जाएंगे। दिस विल बी द डे, ये वो दिन होगा व्हेन ऑल गॉड्स चिल्ड्रन, नाउ या बेटा गॉड्स चिल्ड्रन मीन जनरली क्रिएशन, अल्लाह की मखलूक। गॉड्स चिल्ड्रन जनरली हम इसके जितनी भी अल्लाह की मखलूक है, ह्यूमन बीइंग्स will be able to sing with new meaning, एक नए मीनिंग के साथ गाने के काबिल होंगे। और वो न्यू मीनिंग क्या होगा, ये थोड़ा सा वो सॉन्ग है, बच्चे वो बता रहे हैं। माई कंट्री, मेरा मुल्क, मेरे वतन, इट्स ऑफ दी। अब बेटा ये इट इज है, ये कॉन्ट्रैक्शन इधर यूज हुई है, ये क्या है, इट इज। और दी ओल्ड इंग्लिश में किसको कहते थे, यू को। दी क्या है, दई भी यूज करते हैं, यू। और इट इज, मेरा मुल्क, इट्स ऑफ दी या दे, ये तुम्हारे लिए है। क्या तुम्हारे लिए है, ये सॉन्ग तुम्हारे लिए है। मार्टिन लूथर किंग, ये मेरे मुल्क, मेरे वतन, ये सॉन्ग तुम्हारे लिए है। स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, प्यारी जमीन आजादी की। अब दी आई सिंग, मैं आपके लिए गाता हूं, मेरे नगमे आपके लिए हैं, मेरे सारे तराने आपके लिए हैं। किसको कह रहे हैं, कंट्री को कह रहे हैं, अपने मुल्क को कह रहे हैं। लैंड वेयर माय फादर्स डाइड, वो जमीन यहां पे मेरे फादर की डेथ हुई। अब फादर्स यहां पे प्लूरल मीन फोर फादर्स, सारे जो अबाव अजदाद हैं उसको मेंशन कर रहे हैं। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, पिलग्रिम्स मीन विजिटर्स, ट्रैवलर्स, वर्शिपर्स, विजिटर्स, ट्रैवलर्स, वर्शिपर्स, जिसको हम अपने लैंग्वेज में हाजी कहते हैं, जियारत करने वाले। तो कहता है ये वो लैंड है जो विजिटर्स का प्राइड है, विजिटर्स के लिए फख्र है, विजिटर्स के लिए जिसमें हैप्पीनेस है, जिसमें जॉय है। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर माउंटेन साइड से क्या करें, आजादी की आवाज को गूंजने दें, आजादी के नगमों को गूंजने दें। एंड इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका ने एक ग्रेट नेशन बनना है, अगर अमेरिका ने एक अजीम कौम बनना है, तो फिर क्या करना होगा, दिस मस्ट बिकम ट्रू। व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, दैट फ्रॉम एवरी वैली, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, के फिर हर माउंटेन साइड से, हर वैली से, हर जगह से आजादी के गीत गूंजने चाहिए, और ट्रू सेंस में गूंजने चाहिए, सिर्फ गाने की हद तक नहीं बल्कि हकीकी तौर पे। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर। प्रोडिजियस मीन लार्ज, ह्यूज, हिल टॉप्स मीन पीक, क्लाइमेक्स। अब कहता है क्या करें, आजादी की आवाज को गूंजने दें, आजादी के नगमों को गूंजने दें। कहां से जी, फ्रॉम दी प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, जो न्यू हैम्पशायर है ये प्लेस नेम है, जगह का नाम है, वहां से भी आजादी की आवाज को गूंजने दें। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन ऑफ न्यूयॉर्क, माइटी मीन अगेन ह्यूज, ग्रेट, कि जो न्यूयॉर्क की माइटी माउंटेन है, वहां से भी आजादी के गीत को, आजादी की आवाज को गूंजने दें। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलिगीनीज ऑफ पेंसिल्वेनिया, हाइटनिंग मीन टॉल, लॉफ्टी, टॉल, लॉफ्टी, एलिगीनीज मीन माउंटेन रेंज, ये पहाड़ी सिलसिले हैं वहां पे। कहता है जो पेंसिल्वेनिया अमेरिकन स्टेट है, जो पेंसिल्वेनिया स्टेट है, वहां से भी आजादी की आवाज को गूंजने दें, आजादी के नगमों को गूंजने दें। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, स्नो कैप्ड मीन लेयर ऑफ स्नो, कवर्ड विद स्नो, रॉकीज अगेन माउंटेन रेंज, कि जो कोलोराडो की माउंटेन रेंज है, वहां से भी आजादी के गीत को गूंजने दें। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया, कर्वेशियस मीन हैविंग कर्व्स, बल खाती हुई, पीक्स अगेन हाइट, टॉप। कहता है ये जो कैलिफोर्निया की जो पीक्स हैं, कर्वेशियस पीक्स हैं, वहां से भी आजादी की आवाज को गूंजने दें, वहां से भी आजादी के नगमों को, आजादी के गीत को गूंजने दें। बट नॉट ओनली दैट,
सिर्फ यहां तक नहीं, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, जो जॉर्जिया का एरिया है वहां से भी आजादी के गीत को गूंजने दें। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुक आउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, ये जो लुक आउट माउंटेन है टेनेसी की, यहां से भी आजादी के गीत को, आजादी की आवाज को गूंजने दें। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड मोल हिल, मोल हिल मीन स्मॉल माउंटेन, स्मॉल माउंटेन और स्मॉल पाइल ऑफ डट, स्मॉल माउंटेन और स्मॉल पाइल ऑफ डट, पाइल मीन ढेर, एक छोटा सा ढेर लगा हुआ है मट्टी का, तो मीन कहना क्या चाह रहा है, माउंटेन से भी और जो माउंटेन की साइज से जो कम है वहां पे भी आजादी की आवाज को गूंजने दें, आजादी के नगमों को गूंजने दें। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं हर माउंटेन साइड से, हर एरिया से आजादी के गीत को, आजादी की आवाज को गूंजने दें। When we let freedom ring, जब हम आजादी की आवाज को गूंजने देंगे फिर क्या होगा? When we let it ring from every village, हर विलेज से आजादी की आवाज आएगी, आजादी की गीत गूंजेंगे। Every hamlet, hamlet means small village, hamlet mean small village और group of houses, स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउसेज, यहां पे कोई ग्रुप ऑफ हाउसेज हैं जिसको उर्दू में हम कह सकते हैं कोई कस्बा वगैरह है, वहां से भी जब आजादी की आवाज उठेगी, आजादी के गीत जब गाए जाएंगे फिर क्या होगा? फ्रॉम एवरी स्टेट, हर रियासत से, एंड एवरी सिटी, हर शहर से, वी विल, जब हम हर शहर से, हर गांव से, हर कस्बे से, हर स्टेट से आजादी की आवाज को गूंजने देंगे तो फिर क्या होगा? वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे, स्पीड अप मीन हेस्टन, हरी, फिर हम उस दिन को जल्दी ला सकेंगे, उस दिन को तेजी से ला सकेंगे। किस दिन को? When all of God's children, जहां पर अल्लाह की जितनी भी मखलूक है, क्रिएशन है, अल्लाह की जितने भी चिल्ड्रन है, वो क्या होगा जी? ब्लैक मैन, व्हाइट मैन, अब वो मेंशन कर रहा है चाहे वो ब्लैक हैं चाहे वो व्हाइट हैं, ज्यूज एंड जेंटल्स, जेंटाइल्स, ज्यूज यहूदी, जेंटाइल्स मीन नॉन जूइश, हीथन, नॉन जूइश, हीथन, जो ज्यूज हैं और जो ज्यूज नहीं है वो भी। नेक्स्ट, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स अगेन क्रिश्चियनिटी में सेक्ट हैं और ये प्रोटेस्टेंट्स ये 1517 में स्टार्ट हुई थी इनकी यूं कह लें मूवमेंट, और जिसने ये स्टार्ट की थी वो भी एक क्या थे? मार्टिन लूथर किंग, उनका भी नाम क्या था? मार्टिन लूथर था, किंग तो नहीं थे, मार्टिन लूथर। तो ये जो जनरली आप माइंड में रखेंगे प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक, ये क्रिश्चियनिटी में सेक्ट्स हैं कि चाहे वो प्रोटेस्टेंट है चाहे वो कैथोलिक है, विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, वो इकट्ठे हाथ मिलाने के काबिल होंगे, एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड नीग्रो स्पिरिचुअल, और वो क्या करेंगे? नीग्रो के पुराने रूहानी गीत के अल्फाज में गाएंगे, नीग्रो के पुराने रूहानी गीत के अल्फाज में गाएंगे। क्या गाएंगे? फ्री एट लास्ट, आखिरकार हम आजाद हैं जी, आखिरकार हम आजाद हो गए हैं, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी, या अल्लाह तेरा शुक्र है, वी आर फ्री एट लास्ट, हम आजाद हो चुके हैं। ये बेटा आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर को अगर हम सम अप करें, इसको कंक्लूड करें, तो इसको आप देखेंगे बेटा कि ड्रीम से स्टार्ट लिया मार्टिन लूथर किंग ने, ड्रीम से स्टार्ट लिया। ये सारे जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये पूरी की पूरी फिलॉसफी है, इनके अंदर पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट हैं, और ये मैंने आपके चैप्टर्स में से ही ड्राइव किए हैं। इनका सीक्वेंस चेंज हो सकता है, सीक्वेंस चेंज है, लेकिन ये सारे चैप्टर्स हैं। ड्रीम, देन अब मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, फेथ और बिलीव, देन वर्क, स्ट्रगल, प्रे, फिर उसने कहा जी इन ड्रीम्स को फुलफिल। अब यूं कहने ना कि ये सारे के सारे ये जो चैप्टर है ये आपको एक अपने टारगेट को अचीव करने की रेसिपी भी बता रहा है, कंपोनेंट्स भी बता रहा है, डायरेक्शन भी दे रहा है। फिर आपके पास डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, ये भी हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, डिसिप्लिन भी हम पढ़ चुके हैं, कैरेक्टर को भी हम डिफाइन कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। होप, होप भी चैप्टर में उसने बार बार वर्ड यूज किया है कि उम्मीद के बगैर भी हम कुछ नहीं है, होप का एलिमेंट भी हमारे साथ होगा। और फिर जस्टिस, इक्वालिटी, अब ये सारे के सारे वर्ड ये चैप्टर में यूज हुए हैं, और हर वर्ड अपने अंदर इसके प्रॉपर मीनिंग है, कॉन्सेप्ट है। अगर हम इनको किसी भी वर्ड को फॉलो करने की कोशिश करें, इसको अपनी लाइफ पे अप्लाई करें, तो इसका हमें फायदा होना है जी। तो ये बेटा हमारा ओवरऑल चैप्टर था। अब लास्ट पे मैं एक चीज डिस्कस करनी थी, आई थिंक ये लेक्चर नंबर जो हमारा 3 था एवर ड्रीम का, उसमें मैंने मेंशन किया था, और एंड पे फिर मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सका।
वो हम एक वर्ड यूज करते हैं बेटा, ये जनरली है, ये यूं कह लें कि डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है कि कैसे हम डिटरमिनेट रहें या कैसे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, डेली बेसिस पे कैसे हम स्ट्रगल करें। एक वर्ड हम यूज करते हैं कैनाए, कैनाए का वर्ड यूज होता है, इसको कुछ लोग कैनी भी कहते हैं, ये कैनाए भी कहते हैं। इसकी जो हिस्ट्री है या ओरिजिन है या इसका जो सोर्स है वो जापानीज थ्योरी से रिलेटेड है, जापानीज से रिलेटेड, और वहां पे एक वर्ड यूज करते हैं वो अपनी लैंग्वेज में कैजन, उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। ये कैनाए क्या है बेटा? C स्टैंड फॉर कांस्टेंट, A स्टैंड फॉर एंड, N स्टैंड फॉर नेवर, E स्टैंड फॉर एंडिंग, I स्टैंड फॉर इंप्रूवमेंट। कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। बेटा मैं और आप, हमने अगर डिटरमिनेट रहना है, हमने अगर किसी टारगेट को अचीव करना है, तो फिर हमें क्या करना है? कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट की तरफ जाना पड़ेगा हमें। मुसलसल और ना खत्म होने वाली बेहतरी, मुसलसल और ना खत्म होने वाली बेहतरी। हमने एक दिन काम नहीं करना, हमने 2 दिन काम नहीं करना, 3 दिन काम नहीं करना, फर्स्ट ईयर में अच्छी तरीके से नहीं पढ़ना, सिर्फ सेकंड ईयर में अच्छी तरीके से नहीं पढ़ना, बल्कि पूरी लाइफ में हमने इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है, कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। डेली बेसिस पे हमने कोशिश करते रहना है कि कुछ ना कुछ हम ऐड करते रहे, कुछ ना कुछ हम क्या करते रहे? इंप्रूव करते रहे, क्योंकि लाइफ नाम है एक्शन का, चैलेंजेस का। जहां पे आप रुक गए तो आपकी ग्रोथ खत्म। तो इस प्रिंसिपल को बेटा माइंड में रखें कि जहां जो भी आपका लेवल है, डेली बेसिस पे उसको इंप्रूव करें, डेली बेसिस पे स्ट्रगल करें, कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट के थ्रू। और एक दिन आएगा कि आपके पास बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन, डेटा, जहां आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे। लेकिन सक्सेस के बाद भी इस प्रिंसिपल को नहीं छोड़ना, क्योंकि जिस लेवल पे जाके आपने ये समझ लिया कि दी एंड, फुल स्टॉप, वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आई होप बेटा ये मैक्सिमम चीजें आपको क्लियर होगी। कहीं पे कोई कमी कुताही, कोई जाने में कोई गलती होगी हो, कोई बात आपको बुरी लगी हो इस पूरे चैप्टर की रीडिंग में, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।